प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ले रहे हैं। वो ले रहे हैं राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें जलधार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। अरे वो इंसान भी क्या, जिस देश का खाता है, अगर उसी से प्यार नहीं करता तो इंसान था पर वो पत्थर के समान है। और हमारे यहाँ अनेकता में एकता, ये है भारत की विशेषता। अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक प्रकार के पहनावे हैं, रहन सहन है, सभी मिला करके हम सब एक हैं। हमारा एक देश भारत, हमारा एक देश राष्ट्रीय ध्वज, हमारा एक राष्ट्रीय गीत, एक राष्ट्रीय गान। इस प्रकार सब मिला करके अनेकता में एकता, ये है भारत की विशेषता। अब हम बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय एकता पर बात कर रहे हैं। प्रारंभ से अगर हम बात करें तो शुरू के ज़माने से ही तो कहते हैं, अगर रावण विभीषण को धक्के दे के बाहर नहीं निकालता और विभीषण जाके राम के पास मिलता ही नहीं, तो इसके लिए रावण जिम्मेदार है कि रावण ने विभीषण को, अपने भाई को धक्के दे के बाहर निकाला और विभीषण की सहायता से राम ने रावण को मारने में सहायता मिली। तो घर का भेदी लंका ढाए। हालांकि इसके अंदर विभीषण की बात है, पर विभीषण का कोई दोष नहीं है। रावण ने विभीषण को धक्के मार करके बाहर निकाला था। दूसरा जो एग्जाम्पल है, जिस टाइम पर सिकंदर ने भारत पर हमला किया, उस समय अगर आंधी और पोरस मिलकर के अगर सिकंदर का मुकाबला करते तो पोरस की ये हिम्मत नहीं थी जो कि वो पोरस, यानी सिकंदर की हिम्मत नहीं थी जो कि पोरस को हरा सके। आगे एग्जाम्पल हम देखें, अगर मोहम्मद गजनवी जो है, गजनी एक छोटा सा अफगानिस्तान में राज्य है, छोटा सा शहर है, उसका वो राजा था गजनवी। और गजनवी 17 बार हमला किया गुजरात में, और 17 बार गुजरात के मंदिर को लूट करके ले गया। तो क्या यहाँ पर क्या कोई ऐसा राजा नहीं था जो कि उसको रोक सकता? अरे राजा तो थे, परंतु वो उसे जीत नहीं सके, क्योंकि वो इकट्ठा मिल करके नहीं लड़े। अगर इकट्ठा मिल करके लड़ते तो गजनवी की क्या हिम्मत थी जो 17 बार हमला करके और भारत में मंदिर लूट करके ले जाए। तो आपसी फूट के कारण से वो मिल करके नहीं चले, चाहे वो पंजाब में थे, चाहे वो राजस्थान में थे, चाहे वो गुजरात में थे। राजा अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे थे और एक दूसरे से दुश्मनी बनी हुई थी। इस वजह से गजनवी की हिम्मत पड़ी कि 17 बार हमला करके और भारत के मंदिर को लूट करके लेके गया। इसी प्रकार से जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया भारत के ऊपर, तो अगर जयचंद पृथ्वीराज की सहायता कर देता, जयचंद कन्नौज का राजा था और पृथ्वीराज दिल्ली का राजा था, सहायता कर देता तो मोहम्मद गोरी की क्या हिम्मत थी जो कि वो जीत जाता। पहले तो मोहम्मद गोरी हार ही गया था, तो दोबारा वो उसने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर। तो अगर जयचंद उसकी मदद कर देता पृथ्वीराज चौहान की, तो मोहम्मद गोरी की क्या हिम्मत थी? यानी मुस्लिम शासन आता ही नहीं, मुस्लिम शासन आता ही नहीं। इसी प्रकार से जो राणा सांगा थे, जो यानी राणा प्रताप के दादा राणा सांगा थे, और यहाँ पर जो लोधी का दिल्ली में राज्य था, राणा सांगा चाहते थे कि लोधी का राज्य खत्म हो और मैं दिल्ली का राजा बनूं। तो इस वजह से मोहम्मद गोरी को उकसा करके और इस पर हमला करवा दिया लोधी पर, और बाबर ने लोधी को हरा दिया।
परंतु जो राणा सांगा की बात थी, वो तो राणा सांगा का तो ये आइडिया था कि मैं दिल्ली का राजा बनूं। परंतु बाबर ने जब लोधी को हरा दिया तो बाबर जो था दिल्ली का राजा बनना चाहता था। इस वजह से बाबर को राणा सांगा से भी मुकाबला किया, तो अलग अलग करके दोनों को हरा दिया। अगर वो मिल करके तो बाबर की आने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार से आगे कहते हैं अंग्रेजों का राज कैसे आया। मीर जाफर जो प्लासी का पहला युद्ध हुआ 1757 के अंदर, तो मीर जाफर जो सोहरावर्दी का सेनापति था, अंग्रेजों ने उसको अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि अंग्रेज लोग दुखी हो गए थे सोहरावर्दी के शासन से। सोहरावर्दी बार बार टोका टोकी करता था, भाई तुमने फौज क्यों बनाई। तो मीर जाफर को उकसा करके अपनी तरफ कर लिया और एक सेठ को भी अपनी तरफ कर लिया व्यापार के नाते। और इस प्रकार से प्लासी की लड़ाई के अंदर मीर जाफर ने भाग ही नहीं लिया और ये लालच दिया कि तेरे को हम गवर्नर जनरल बना देंगे। तो मीर जाफर ने अगर धोखा नहीं दिया होता तो अंग्रेजों को क्या हिम्मत थी जो कि भाट पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, जितने भी विदेशी जो राजा आए हैं हमारे, वो केवल इसी वजह से आए हैं कि हमारी आपसी फूट के कारण से आए हैं। अगर हम ये इकट्ठा मिल करके सब कुछ करते हैं तो किसी विदेशी शासन की हिम्मत नहीं पड़ती जो कि हमारे खिलाफ कोई बात करे। तो इस प्रकार से मिल करके आज राष्ट्रीय एकता का बड़ा भारी महत्व है। क्या महत्व है? यहाँ पर भारत के अंदर अनेक जातियाँ हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक सब प्रकार से अनेक है, फिर भी हम भारतवासी एक हैं। परंतु जो दुश्मन है हमारा, मतलब संभल के रहना देश के छुपे हुए गद्दारों से। अरे विदेशियों से तो मुकाबला कर लेंगे जो देश में ही रह करके और देश का ही खा करके और देश से ही गद्दारी करते हैं, बच के तो उनसे रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए देश की भी परवाह नहीं करते और विदेशियों से संधि कर करके देश को यानी गुलाम बना देते हैं। तो राष्ट्रीय एकता का कारण यही है कि सब हमारी जो जनसंख्या है वो अनेकता में है, तो सब मिलजुल करके रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, चाहे वो धर्म के नाम पर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, मिलकर के भाईचारे से रह भी रहे हैं। परंतु जो स्वार्थी लोग हैं वो हमें फूट डालने का प्रयास करते हैं। जाति के नाम पर भी कोई झगड़ा हो रहा है, भाषा के नाम पर भी कोई झगड़ा हो रहा है, पहनावे या धर्म के मान्यता के बारे में कोई झगड़ा हो रहा है, सांप्रदायिक झगड़े हैं। तो जाति के नाम पर झगड़े हैं, जो आपस में फूट डालने के झगड़े हैं। वो अंग्रेजों का राज था, फूट डालो राज करो। तो वही बात ये है। तो आज वर्तमान में भी ये स्थिति है। अगर हम मिल के नहीं चलेंगे, अगर हमारे में राष्ट्रीय एकता नहीं होगी, तो हमारा राष्ट्र बिल्कुल गुलाम हो जाएगा और हमारा राष्ट्र बिक जाएगा। तो इस प्रकार से जो मैंने बातें बताई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत कोई ज़्यादा अमीर देश नहीं है, एक गरीब देश है। तो गरीब देश में तो मिलजुल करके एक दूसरे की सहायता करके सभी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, मिलजुल करके रहेंगे तो अच्छा देश की तरक्की हो। दूसरा कारण ये है कि जो विदेशी हैं, जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो भी मदद करती है। राष्ट्रीय भाषा जैसे हिंदी हमने मानी थी और हिंदी है भी, तो दक्षिण में अंग्रेजी का प्रचार ज़्यादा था क्योंकि वो भाषाएं हम समझ नहीं पाते थे। तो इंग्लिश एक मीडियम रखी गई दक्षिण और उत्तर की भाषाओं लोगों को मिलाने के लिए। तो इसमें हम अपनी राष्ट्रभाषा पर और लोकतंत्र पर खेलें भी बड़ा भारी भाग अदा करती हैं। तो इस प्रकार से जो बातें हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने कर्तव्य को कैसे निभाएं। हमारा कर्तव्य क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम कर्तव्य को निभाएंगे, अधिकार तो सबको चाहिए और अधिकार संविधान ने दिए भी, परंतु अधिकार उसी को मिलते हैं जो कर्तव्य का निभा करता है। जो कर्तव्य का निभा नहीं करेगा उसको अधिकार का क्या अधिकार है। तो बाद में कर्तव्यों को भी लागू किया गया, क्योंकि जो अधिकार दिए गए थे उसका लोग मिसयूज कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर लेते। ऐसा व्यक्ति जो देश की गद्दारी का काम कर रहा है,
खाता हमारे देश की है और बिन किसी दूसरे देश की करता है, या धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर झगड़े पैदा करता है, ऐसे को तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो देश का गद्दार है। वो उन गद्दारों से हमें बच के ही रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे कर्तव्य क्या हैं? सबसे पहला कर्तव्य हमारा, जहाँ भी हम जो काम करते हैं वो ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, लगन से करें। पहला काम हमारा ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा हमारा कर्तव्य है, जो सरकार टैक्स लगाती है वो टैक्स हम ईमानदारी से दें, जिससे कि देश की तरक्की हो। तीसरा जो काम है, देश के प्रति सच्चा प्रेम चाहिए। चौथा जो है, अपने कर्तव्य को निभा करें। जो राष्ट्र के जो संविधान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय झंडा है, इनका हम सभी सम्मान करें, इज्जत करें, तभी जो है अपने कर्तव्य का निभा करे जाओ। और इसमें रिश्वतखोर हैं, परिवार पोषण आदि हैं, इस प्रकार से उनसे हमें बच के रहना है। और इसमें राष्ट्रीय संपत्ति को कभी नष्ट ना करें। बसों को जलाना, ट्रेनों को जलाना, पार्कों को जलाना, अरे किसका नुकसान हो रहा है? अरे पब्लिक का नुकसान है। पब्लिक का नुकसान अगर आप ये करोगे, अगर आप रेलें जला दोगे तो रेल की सुविधाएँ आपको कहाँ से मिलेगी? तो इस प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी को और पड़ोसियों के साथ मिलजुल करके रहें और सदा दूसरों की भलाई करते रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी जाति हो, सब आपस में मिलजुल करके करेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। सुख दुख में काम आएंगे, एक दूसरे से सहयोग करेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। तो इस प्रकार से जो हमने बातें की हैं, हमारे सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये संविधान में स्वीकार किया गया। जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी का गाया हुआ है और ये 1882 में उनकी पुस्तक आनंद मठ में छपा था। और इस प्रकार से 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया और इसकी संगीत रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ये वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत के रूप में और ये स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। 24 जनवरी 1925 को राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया। और इस गीत को गाने में 48 से और 42 सेकंड तक लगते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग और बीच में चक्र, इस प्रकार से तीनों रंग। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है एक आयताकार है, इसके जो है और 3 पट्टियाँ, ऊपर केसरी रंग, पीछे सफ़ेद रंग, नीचे हरा रंग और बीच में गोल चक्कर, हमारी गति के लिए गोल चक्कर लगाया गया है। तो इस प्रकार से जो केसरी रंग है वो बलिदान के लिए है, साहस के लिए है, और जो सफ़ेद रंग है बीच में वो हमारे शांति के लिए है, और जो नीचे हरा रंग है वो हमारी हरियाली के लिए है, और बीच में जो गोल चक्कर है वो सारनाथ से लिया गया है। और ये गोल चक्कर जो है ये हमारी तरक्की के लिए, कि हमारा देश तरक्की करता रहे। इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय पर्व को माना गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के बारे में जो हमारे को स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से सारी बातें जो हमारे स्वीकार की गई ये देशभक्ति के कारण से है। तो राष्ट्रीय एकता का कितना भारी महत्व है ये मैंने आज बताने का प्रयास किया है। और वर्तमान में भी जो पार्टी राज करती है उसका तो एक कर्तव्य है कि जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो उसका भी हम मान सम्मान करें, उनकी भी अच्छी बातों को हम ग्रहण करें। ये तो सरकार जो चलाती है उस पार्टी का काम है। और जो विरोधी दल है वो उसका बड़ा भारी महत्व है। विरोधी दल केवल विरोध करने के लिए ही नहीं है,
विरोधी दल है, अगर पार्टी अच्छा काम करती है सत्ता पार्टी, तो उसकी हमें बड़ाई भी करनी चाहिए, और वो बुरा काम करती है उसका विरोध भी करना चाहिए। ये है, परंतु ना हमारे वर्तमान में विरोधी दल तो ये करता है कि भी वो अच्छा करे तो भी और बुरा करे तो भी उनका विरोध जरूर करना है। संसद को चलने नहीं देते। अरे संसद को चलने नहीं देते तो कानून बढ़ेगा कैसे? उसके बारे बार बातें बहुत कर लेंगे, बाकी संसद में जाकर के कोई बात करे तो बात पड़े। इसी प्रकार सत्ताधारी भी जो अपोजिशन पार्टी हैं उससे कुछ भला बुरा करने के लिए उन पर मुकदमे चलाती हैं, झूठे वो करती हैं, ये भी सत्ता पार्टी को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से देश के शासन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वो यही करना चाहिए कि मिलजुल करके, अगर विरोध करना है तो अंदर विद्रोह करो, अंदर बातें करो, संसद में बैठ करके उस बात का विरोध करो जो बात ठीक नहीं लगती, और जो ठीक लगती है उसके लिए बड़ाई भी करो। विदेशों से सहायता ना लें खराब काम करने के लिए, दंगे बचाने के लिए, या जो धर्म के ठेकेदार बने हैं वही धर्म को बदनाम करते हैं। जातिगत जो ठेकेदार बने हैं वही समाज को बदनाम करते हैं। तो ऐसे ठेकेदारों से भी बचना है, अपने स्वयं बुद्धि से काम लेना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी सही हो सकें।